आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। ठीक है, इसके पहले हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं, अब हम तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। तो अब तीसरा प्रश्न हम अलग से लिख लेते हैं। तो 0 और कॉमा करणी 5 हमने अलग से लिख लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अब इसमें हमें, जो मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो आप लिखोगे हल दिया है, इसके बाद लिखोगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग को हम अल्फा धन बीटा से दर्शा देते हैं और ये आपका 0 है तो 0 लिख लो। अब नीचे लिख लो शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और जो दूसरे नंबर पर संख्या दी गई है वो गुणनफल है तो √5 लिख लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, शून्यकों का योग लिख लिया जो पहली संख्या होती है और गुणनफल जो कि दूसरी संख्या होती है। अब इससे हमें बनाना क्या है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के लिए सूत्र जो है वो मैंने आपको बताया है, x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा लिख लेना, फिर x लगा लेना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र सभी सवालों में लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा की जगह 0 लिख लो क्योंकि अल्फ़ा धन बीटा का मान 0 है। तो 0 और इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5, तो इधर लिख लो √5। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ तो x², 0 का गुणा x में होगा तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा पद हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, प्लस करणी 5, और यही हमारा एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, और ये वाला लिख लेंगे x² प्लस √5 होगा। बहुत ही आसान है ये सवाल। अब इसके बाद इसका चौथा प्रश्न कर लेते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो ये देखो चौथा प्रश्न 1 और 1 दिया गया है, तो पहले हम इसको अलग से लिख लेते हैं। अब इसमें जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योग है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है, तो दोनों लिख लेते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा होता है और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। बराबर लगा लेंगे, पहले में पहली संख्या, दूसरे में दूसरी संख्या, जो कि 1 ही है। अब यहाँ पे लिख देना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद ही कर लेना है, x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद है, सारे सवाल बिल्कुल इजी लगेंगे। x² माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना है, 1 है तो 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है तो 1 लिख लो। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, x² माइनस x और प्लस 1। ठीक है, माइनस का गुणा हो गया x में प्लस 1, और यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, और पूरा ये लिख सकते हैं, x² माइनस x प्लस 1 है। तो इस तरीके से आप ये लिखोगे, और ये भी आप नोट कर लो अच्छे से अपने रजिस्टर में। ठीक है, तो 2 सवाल हमने कर लिए हैं। तो टोटल देखा जाए तो हमने 4 सवालों को हल किया है। अब 2 खुद से प्रैक्टिस कर लो। अगर फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बनते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करो फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो कि अपने चैनल का नाम है, और वहाँ से प्लेलिस्ट पर चले जाना तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अलग अलग वीडियो इसलिए बनाता हूँ, वन शॉट भी बनाऊँगा, लेकिन अलग अलग इसलिए बनाता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी साथ में करते जाएँ। आप पूरी प्रश्नावली एक साथ में देखोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप देख लोगे, और जैसे अलग अलग वीडियो आप देखोगे तो कभी जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर सवाल में दिक्कत है तो आप वो वीडियो खोल के देख सकते हो। अब सारी प्रश्नावली एक ही वीडियो में होगी तो आप स्किप कर करके आपका टाइम वेस्ट भी होगा, इसलिए प्लेलिस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़ा करो। अब 2 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।